चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैसे तो जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तो हम में से लोग सोना या चांदी खरीदते हैं, कीमती सामान खरीदते हैं ताकि साल भर कीमती सामान खरीदते रहें और साल भर धन हमारे पास आता रहे। लेकिन इस समय में जब पूरा देश लॉकडाउन में है, पूरे देश में चीज़ें रुकी हुई हैं और घरों से निकलना मना है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ मना है, तो इस समय में अक्षय तृतीया में खरीदारी तो होगी नहीं। तो इसका फायदा कैसे उठाया जाए, इस बार घर में रहकर ही अक्षय तृतीया कैसे मनाई जाए, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि इस बार अक्षय तृतीया पर आप अपनी किस्मत को कैसे बदलने के उपाय करेंगे। आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया पर छोटे छोटे प्रयोग कौन से हैं जिनको करने से आपको धन मिलेगा, आपकी चिंताएं दूर होंगी, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी और ये सब काम आप अपने घर में रह करके कैसे कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया पर घर में रहकर ही कौन से छोटे छोटे उपाय किए जाएं, कौन से छोटे छोटे प्रयोग किए जाएं जिससे फायदा हो, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं 26 अप्रैल का पंचांग। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, इसके उपरांत चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, बहुत जरूरत है कि आपको घर से निकलना पड़े, वैसे तो इस समय घर से ना निकलें, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो जाता है तो जरा सा पान का पत्ता खा के या जरा सा गुड़ खा के, भगवान का नाम लेकर के थोड़ी बहुत घर से निकलने की कोशिश अगर करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अक्षय तृतीया पर हम बात करें उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि इस समय शनिदेव के लिए दीपदान कैसे कर सकते हैं। शनिवार की शाम को ज्यादातर लोग पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन चूंकि इस समय लॉकडाउन हुआ है तो इस समय घरों से निकलना मना है आपका, तो आप अगर शनिवार को शनिदेव के लिए दीपक जलाना चाहते हैं तो कैसे जलाएं कि इसका पूरा फायदा मिले, ये आगे आपको कार्यक्रम में बताएंगे। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया का आखिर महत्व क्या है। देखिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसके नाम में ही इसकी खास बातें छिपी हुई हैं। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो, ऐसी तिथि है और इसका फल ऐसा है, इसका शुभ परिणाम ऐसा है कि उस शुभ परिणाम का कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, हमेशा इसकी शुभता मिलती रहेगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अक्षय तृतीया पर सूर्य होते हैं मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में, और चंद्रमा होते हैं वृषभ राशि में, अपनी उच्च राशि में। यानी सूर्य भी बहुत मजबूत होता है और चंद्र भी बहुत मजबूत होता है। दोनों की उच्च राशि में होने की वजह से, इन दोनों की सम्मिलित कृपा होने की वजह से जो इस दिन आप काम करते हैं, जो इस दिन आप प्रार्थना करते हैं, उसका फल अक्षय हो जाता है, यानी उसका फल का कभी नाश नहीं होता। जैसा पहले भी बताया कि अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके परिणाम का क्षय नहीं होगा, उसके रिजल्ट का नुकसान नहीं होगा। इसलिए इस तिथि को किए गए परिणाम, कार्यों के परिणाम कभी समाप्त नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था।
इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं। अक्षय तृतीया से ही बद्रीनाथ के पवित्र धाम में उसके कपाट खुलते हैं, दर्शन शुरू होता है। और साल में केवल एक दिन होता है वृंदावन में जब भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं, क्योंकि बाकी साल उनके पैर कपड़े से ढके रहते हैं। केवल अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। इसलिए ये तिथि बड़ी मूल्यवान है, खास तौर से उनके लिए जो कृष्ण के बिहारी जी के भक्त हैं, उनके लिए तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया के दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और तमाम चीजों का दान भी किया जाता है। अब देखिए इस समय क्या है कि आप खरीदारी तो कर नहीं सकते, कॉमर्शियल एक्टिविटी मना है, दुकानें सारी बंद हैं, और दान किसको करें? तो ऐसी दशा में जो भारत के प्रधानमंत्री ने अपना केयर फंड बनाया है, आप वहां पर दान कर सकते हैं। वो दान देश के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी शुभ होगा। अगर आप ऐसा दान करते हैं तो इस दान के जो परिणाम हैं, जो प्रभाव हैं, वो आपके लिए बड़े शुभ होंगे। अक्षय तृतीया पर ऐसा लोग मानते हैं कि सोना खरीदना, गोल्ड खरीदना बड़ा अच्छा होता है और इससे धन की प्राप्ति और धन के दान का जो पुण्य है वो अक्षय बना रहता है। जब आप सोना लाते हैं अक्षय तृतीया को तो पूरे साल भर आपके जीवन में सोना आता रहता है। लेकिन जैसा मैंने फिर कहा कि दान करना भी इस समय थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए ऐसी दशा में जो प्रधानमंत्री का केयर फंड है उसमें अगर आप दान करें तो ये दान भी आपके लिए बड़ा शुभ होगा और ऐसा पवित्र कार्य करके आप देश का भी भला करेंगे और अपने लिए भी पुण्य की व्यवस्था जरूर करेंगे। अक्षय तृतीया वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। आप शादी कर सकते हैं, आप गृह निर्माण कर सकते हैं, आप अनुष्ठान कर सकते हैं। हर इस समय तो करना बड़ा मुश्किल है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन इसकी महिमा ये जान लीजिए कि अक्षय तृतीया पर कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। और इस बार जो अक्षय तृतीया का संयोग है वो 26 अप्रैल को बना हुआ है। अक्षय तृतीया पर सामान्यतः पूजा कैसे करेंगे मैं फिर बता दूं। आप अपने घर में रहकर भी अक्षय तृतीया पर प्रयोग कर सकते हैं, अक्षय तृतीया पर पूजा कर सकते हैं। सामान्य पूजा विधान अक्षय तृतीया का क्या होगा? देखिए, प्रातः काल शीतल जल से स्नान करिए। 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया है तो दोपहर में 12 बजे के पहले नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नहाइए। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करिए। उन्हें सफेद फूल अर्पित करें। अगर सफेद फूल वास्तव में नहीं मिल पा रहा है तो मानसिक रूप से सफेद फूल बना करके, कल्पना करके कि मैं सफेद फूल अर्पित कर रहा हूं, उनको सफेद फूल अर्पित करिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। बड़े सारे मंत्र हैं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी नमः। बहुत सारे मंत्र हैं। आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ दान का संकल्प करिए। संकल्प करिए कि लॉकडाउन हटने के बाद मैं किसी निर्धन व्यक्ति को दान करूंगा, या जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री का जो केयर फंड है, अगर आप ऑनलाइन उसमें दान कर सकें तो आप उसमें दान का संकल्प कीजिए, दान करिए। उससे भी आपको लाभ होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया पर जो आप दान करते हैं और जो उस दान की वजह से आपको पुण्य मिलता है, उस पुण्य का प्रभाव अक्षय होता है। उस पुण्य का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। अब आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया पर आप अपने घर में बैठे बैठे कौन से प्रयोग कर सकते हैं जिसका फायदा आपको आने वाले समय में मिलता रहे। धन की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर क्या प्रयोग करें? मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प अर्पित करें। आपको मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर वास्तविक फूल नहीं मिल रहे हैं तो मानसिक फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करें। उन्हें एक स्फटिक की माला भी अर्पित करें। घर में पुरानी माला स्फटिक की है तो गंगा जल से धो करके वही समर्पित करें, और वो नहीं है तो चांदी का कोई सिक्का, चांदी का कोई टुकड़ा, ये आप मां लक्ष्मी को समर्पित करें।
उसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्र का अगर माला है तो उसी माला से, और माला नहीं है तो दूसरी माला से या अंगुलियों पर माँ लक्ष्मी के एक मंत्र का जप करें। मंत्र देखें स्क्रीन पर। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद इस माला को अपने गले में धारण कर लें, और अगर चांदी का सिक्का है, चांदी का टुकड़ा आपने अर्पित किया है, तो उसे अपने पर्स में, अपने बैग में अपने पास रख लें। आप यकीन मानिए, ये हम नहीं कहते कि धन बरसने लगेगा, लेकिन धन को लेकर के सामान्य मुश्किलें भी आपको परेशान नहीं करेंगी। अक्षय तृतीया पर एक प्रयोग और कर सकते हैं, सुखद वैवाहिक जीवन का प्रयोग। आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, उसके लिए अक्षय तृतीया पर क्या प्रयोग करेंगे? मां गौरी की उपासना भगवान शिव के साथ करिए, यानी भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना एक साथ करिए। चाहिए तो संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें। शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी को मिला करके शिव परिवार बनता है, जिसे शिव पंचायतन भी कहते हैं। चाहे तो संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करें। एक फूलों की माला शिव जी और मां गौरी को एक साथ अर्पित कर दें, और अगर वास्तविक फूलों की माला नहीं है तो मानसिक फूलों की माला भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित कर दें। माता पार्वती को सिंदूर भी अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो सिंदूर अर्पित करें, और अगर आप पुरुष हैं तो लाल फूल अर्पित करें, वास्तविक लाल फूल या काल्पनिक लाल फूल। इसके बाद ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम गौरी शंकराय नमः। और जो मां को सिंदूर अर्पित किया है उसे महिलाएं अपने पास सुरक्षित रख ले और इसे नियमित रूप से प्रयोग करते रहें। निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किस मंत्र का जप करना विशेष फलदायी होता है, जिससे साल भर धन आता रहता है, जिससे साल भर धन और संपन्नता बनी रहती है। बड़ा खास मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए और नोट करिए। मंत्र है ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। फिर से नोट करें। ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। इस मंत्र का जप अगर आप गुलाबी वस्त्र धारण करके करें या चमकदार सफेद कपड़े पहन करके करें तो बहुत अच्छा होगा। और इस मंत्र का जप या तो इस फटिक की माला से करें, या मोती की माला से करें, या अंगुलियों पर जप लें। मंत्र जप करने के बाद अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श न करें, पानी बिल्कुल नहीं छुएंगे 5 मिनट तक। और जब मंत्र का जप कर लें तो हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे जीवन में धन का अभाव न हो, मेरा जीवन चलता रहे, मेरे जीवन में धन, समृद्धि और संपन्नता बनी रहे। तो अक्षय तृतीया पर ये छोटे छोटे प्रयोग आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं, और इन छोटे छोटे प्रयोगों से आपको धन संपत्ति की, धन समृद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल, और बात करेंगे जिज्ञासा की। जिज्ञासा क्या है एक बार फिर से जान लेते हैं। आज की जिज्ञासा है कि इस समय जब चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है तो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान तो हो नहीं सकता, तो इस समय शनिदेव के लिए शनिवार को दीपदान कैसे किया जाए, क्या तरीका होगा? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का, इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आगे अपने कार्यक्रम में आपको देंगे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रेमलता हैं, उनसे बात करते हैं। प्रेमलता जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरी बेटी के बारे में पूछना था पंडित जी। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही हूँ,
जी बताएं क्या दिक्कत है। हाँ जी, मेरी बेटी को 10 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ पंडित जी। संतान नहीं हो पा रही है। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 अक्टूबर 1985 है पंडित जी। समय बताइए। समय है जी 2:30 से 2:45 के बीच में है पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ है। जन्म इसका हरियाणा में हुआ है और कलायत के पास गांव है कुराड़। देखिए जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से मेडिकल प्रॉब्लम होने की संभावना दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से कुंडली में मेडिकल की प्रॉब्लम है, जिसके लक्षण, जिसके असर कुंडली पर दिख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस कुंडली के हिसाब से नेचुरल संतान होना मुश्किल है। उसके लिए आईवीएफ या किसी ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, बिना चिकित्सकीय सपोर्ट के, बिना मेडिकल असिस्टेंस के संतान होना मुश्किल है। 30 जून के बाद, इस साल के 30 जून के बाद आप अपनी बेटी को कहें कि वो आईवीएफ के लिए ट्राई करें। आईवीएफ के लिए अगर 30 जून के बाद वो ट्राई करती हैं तो आईवीएफ के सफल होने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि नेचुरली संतान होना यहाँ पर थोड़ा कठिन है। फिलहाल आप अपनी बेटी से कहें कि वो एक ओपल बनवा के पहन लेंगी। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो उस समय एक ओपल बनवा लेंगी। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए इस समय चूंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है तो ज़्यादातर लोग फ्रिज का पानी पीने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और शारीरिक शास्त्र के दृष्टिकोण से फ्रिज के ठंडे पानी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसके बजाय मिट्टी के घड़े का पानी अगर आप पिएं या सुराही का जल अगर आप पिएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका स्वास्थ्य और आपका मन दोनों अच्छा बना रहेगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, नौकरी में सुधार होगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति कुल मिलाजुला के आपकी ठीक रहेगी। वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, नौकरी में लापरवाही ना करें, रिश्तों की समस्या इस समय हल होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, करियर आपका ठीक रहेगा, धन की समस्या हल होगी, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, नौकरी का तनाव दूर होगा, किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, धन की समस्या दूर होगी, काम की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, ऑफिस की स्थिति ठीक रहेगी, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे,
रिश्तों में थोड़ी समस्या हो सकती है। दौड़ भाग इस समय बिल्कुल ना करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, दौड़ भाग करने से बचाव करें। नौकरी की स्थितियों में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें। पूजा उपासना पर ध्यान दें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक रहेगी। नई जिम्मेदारियां इस समय मिल सकती हैं। यात्राओं से बचाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, छत्तीसगढ़ से गायत्री हैं, उनसे बात करते हैं। गायत्री बताइए। जी पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए बेटी की। 17 मार्च 95। 17 मार्च 95। समय बताइए। समय सुबह के 5:40। कहाँ पे जन्म हुआ है? चिरमिरी में सर। कहाँ पे? चिरमिरी, कोरिया जिला। जी। तो ये यम काम कर चुकी है और यम लीव भी कर ली है। तब इसका नौकरी कब तक में लगेगा, कैसा लगेगा, सरकारी लगेगा कि नहीं लगेगा, यही जानना चाहती हूँ। और इसका शादी ब्याह कब तक में होगा, कैसा होगा? आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है हमारे पास, इस कुंडली के हिसाब से इनकी कुंडली एक बेहतर नौकरी की संभावना अगले साल दिखा रही है 2021 में। कुंभ लग्न की कुंडली है इनकी, राशि बनती है कन्या। 2021 में बेहतर नौकरी की संभावना है 2021 के फरवरी के उपरांत, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली के हिसाब से इनके विवाह होने में अभी थोड़ा विलंब है। 2022 के जून के बाद 2022 में ही शादी होने की संभावना बनती है। इस कुंडली में जो स्वास्थ्य का फैक्टर है, जो हेल्थ का फैक्टर है, वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला जुला के हमें स्वास्थ्य वाले फैक्टर पे बहुत ध्यान देना होगा और इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, सेहत को लेकर के इनको दिक्कतें ना हो, उसके लिए इनको एक पन्ना पहनाना चाहिए। तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ सर, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। डेविड है जी। मेरा जन्म तारीख है 8 जुलाई 1996। 8 जुलाई 1996। दीमापुर में जन्म हुआ है। समय बताइए। 7:40 सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दीमापुर, नागालैंड। पूछिए क्या सवाल है। सर मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें किस प्रकार सफल हो पाऊंगा? कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है मीन। देखो, इस कुंडली में फिल्मी दुनिया में सफलता की जो संभावनाएं हैं वो ठीक मात्रा में दिखाई देती हैं। फिल्मी दुनिया में सफलता निश्चित रूप से मिल सकती है अगर उसके लिए कोशिश की जाए तो। लेकिन उसके लिए आपको कोलकाता से बाहर निकलना होगा और मुंबई में जा कर के मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से आपके प्रयास करने से इसमें फ़ायदा होगा। फिल्मी दुनिया में आप सफलता पा सकते हैं। प्रॉब्लम देखो ये है कुंडली में कि जो बुध नामक ग्रह है, जो कि कला का मालिक है, अभिव्यक्ति का मालिक है, एक्सप्रेशन का मालिक है, वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो बुध वाले पार्ट को अगर मजबूत किया जाए तो सफलता मिलने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ आप ऐसा करें कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन 26 अप्रैल को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। इसके अलावा करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है आने वाले साल में, इसका भी ध्यान रखिए। लेकिन राहत की बात यह है कि धन की स्थिति कुल मिला जुलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी और परिवार का सहयोग बना रहेगा। लेकिन परिवार में संपत्ति को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा सा इसका ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करना होगा? पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि इस समय जब चारों तरफ लॉकडाउन है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो शनिदेव के लिए जो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते थे, वो दीपदान कैसे कर सकते हैं? क्या तरीका होगा शनिवार को शनिदेव के लिए दीपक जलाने का? देखिए, शनिदेव पश्चिम दिशा में विशेष शक्तिशाली हो जाते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो पश्चिम दिशा में बहुत ताकतवर हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? इसको कैसे इसका लाभ उठाएं? बालकनी में अपने घर के, या अगर छत पर जा सकते हो तो छत पर जाकर के सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और दीपक का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ रखें और शनिदेव को प्रणाम करके उनका नाम लेकर के ये दीपक आप जलाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और अगर लड्डू ना मिल पाए तो गुड़ का भोग लगाएं। हर तरह की दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से या घर में ही चोट चपेट ना लगे, इससे आप सुरक्षित बने रहेंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।